हेलो। हम डिस्कस कर रहे थे एचआईवी एड्स को। हमने पढ़ा कि एड्स का जो फुल नेम है दैट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और हमने ये भी पढ़ा कि एड्स जिस वायरस के वजह से होता है उस वायरस को हम कहते हैं एचआईवी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। राइट। तो यूजुअली हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है, ये देखिए, ये हमारे बॉडी का वाइट ब्लड सेल है। इसको एक ग्रीन कलर का बैक्टीरिया दिखा तो इसने बैक्टीरिया को खा लिया, खुशी खुशी खा लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। राइट। कभी 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 हमारी बॉडी में इस तरह के सेल्स भी होते हैं जिनको बोलते हैं किलर टी सेल्स, जो खतरनाक बैक्टीरिया को मार देते हैं या वायरस इन्फेक्टेड सेल को मार देते हैं। राइट। और इस तरह के भी हमारे पास सेल्स हैं। दिस इज सेल नंबर 1 जिसको मैक्रोफेजेस कहते हैं, मैक्रोफेज या फैगोसिटिक सेल। दिस इज सेल नंबर 2, इसे किलर टी सेल कहते हैं। एंड दिस इज सेल नंबर 3 जिसे हेल्पर टी सेल कहते हैं। ये क्या करता है, इसके पास आप ये छोटे छोटे डिज़ाइन देख रहे हैं। ये फैगोसाइट की मदद करता है, किसी भी वायरस को पहचानता है और फिर उसका डिज़ाइन बता देता है फैगोसाइट को कि उसका डिज़ाइन कैसा है। फैगोसाइट फिर उसे आराम से पहचान सकता है, उसे खा सकता है। दिस इज़ हाउ द इम्यून सिस्टम वर्क्स। नाउ, एड्स में क्या होता है? एड्स के बेसिक कॉमन सिम्टम्स के बारे में अगर बात करें तो एड्स में सबसे पहला सिम्टम जो है कि हमारे लिम्फ ग्लैंड्स स्वेल हो जाते हैं। और लिम्फ ग्लैंड्स कहाँ होते हैं? हमारी बॉडी में बहुत जगह पे लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ गले में होते हैं, हमारे यहाँ पे बगल में होते हैं। राइट। उसके अलावा हाँ, लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं हमारे, अ, उसके अलावा भी हमारी टांगों के बीच में भी लिम्फ ग्लैंड्स होते हैं। तो ये स्वेल हो जाते हैं, यानी कि ये फूल जाते हैं, इनकी स्वेलिंग हो जाती है, सबसे पहली चीज़। दूसरी, हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं फोड़े होना स्टार्ट होते हैं, लेजन्स होना स्टार्ट हो जाते हैं, ये सेकेंड है। थर्ड, हमारी स्किन में लाल रंग के दाग पड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, छोटे छोटे फोड़े होते हैं, ये रैशेस और बम्प्स बनना स्टार्ट होते हैं, ये भी एड्स का एक सिम्टम है। उसके अलावा वॉमिटिंग, लूज़ मोशन और चक्कर आते रहते हैं, लगातार आते रहते हैं, महीनों भर आते रहेंगे। खांसी भी होना स्टार्ट होगी, सांस नहीं आएगी। उसके अलावा हमेशा थके-थके महसूस करेंगे। एक हल्का-सा फ़ीवर महीनों तक रहेगा, हल्की-सी ठंड लगेगी, रात को पसीने आ जाएँगे। ऐसा महीनों जब तक चुप चले तो एड्स के सिम्पटम होते हैं। वेट का लॉस बहुत होता है और नज़र भी ढंग से नहीं आता है। दीज़ आर द सिम्पटम्स ऑफ एड्स। और एड्स का अनफॉर्चुनेटली मेडिसिन्स नहीं है, देयर आर नो मेडिसिन फॉर एड्स। इसलिए प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट क्योर फॉर एड्स। नाउ, एड्स का सबसे कॉमन मेथड क्या है ट्रांसमिशन का, यानी कि ये बीमारी फैलती कैसे है, हाउ डज दिस डिजीज स्प्रेड? तो सबसे पहले तो एड्स फैलती है बाय अनप्रोटेक्टेड सेक्स। इसका मतलब ये है कि जब आप किसी के साथ सेक्स कर रहे हैं अनप्रोटेक्टेड, अनप्रोटेक्टेड का मतलब है आपके पास प्रोटेक्शन नहीं है। नाउ, प्रोटेक्शन का मतलब होता है यूजिंग कॉन्डम्स, यूजिंग कॉन्डम्स। कॉन्डम एक इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, प्लास्टिक का स्ट्रक्चर, जो ज़्यादातर बॉयज़ यूज़ करते हैं, जिसके वजह से एक तो बेबीज़ नहीं होते हैं, सो ये प्रेगनेंसी को भी रोकता है। दूसरा, बीमारियां नहीं होती हैं, जैसे कि एड्स जैसी बीमारी या कोई भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ इसके वजह से नहीं फैलती है। इसीलिए कॉन्डम्स को ज़्यादातर प्रोटेक्शन कहा जाता है, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स। ये बॉयज़ को भी प्रोटेक्ट करता है और गर्ल्स को भी प्रोटेक्ट करता है। सो इसीलिए अगर कभी भी कोई इंसान अनप्रोटेक्टेड सेक्स करे विदाउट यूजिंग कॉन्डम विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, एक ऐसे इंसान के साथ जिसको पहले से ही एड्स है, तो दोनों को एड्स हो जाएगा। और फिर एड्स का कोई इलाज नहीं है, उसके बाद धीरे धीरे इंसान मर जाता है, दोनों ही मर जाएंगे। दूसरी चीज़ है शेयरिंग नीडल्स। तो कभी कभी ऐसा होता है, खासतौर पे जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो क्या करते हैं, जब ड्रग्स लेते हैं तो उनको होश नहीं रहता है, वो एक ही इंजेक्शन को शेयर करते हैं और ड्रग्स डालने के लिए। उसके अलावा बहुत पहले हॉस्पिटल्स में कभी-कभी या कहीं और पे स्कूल मेडिकल टेस्टिंग में एक ही इंजेक्शन यूज़ किया जाता है। अब इंजेक्शन क्या करता है, वो हमारे ब्लड को टच करता है और ब्लड में एचआईवी वायरस होता है। ब्लड हैज़ एचआईवी वायरस। तो ब्लड से एचआईवी वायरस इंजेक्शन पे आ जाता है और जब आप यही इंजेक्शन दूसरे इंसान पे यूज़ करोगे, दूसरे इंसान को भी एड्स हो जाएगा। इसीलिए इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर आप कोई नीडल शेयर करते हो तो उससे एड्स हो सकता है। नीडल का मतलब सिर्फ इंजेक्शन वाला नीडल नहीं,
नीडल का मतलब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि टैटू बनाने का नीडल हो सकता है, या जब हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो हमारे दांत में नीडल्स लगते हैं, उस तरह की नीडल्स हो सकते हैं, या कान में छेद करवाने वाला नीडल हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे नीडल्स होते हैं जिससे एड्स फैल सकता है। इसीलिए जब भी आपकी बॉडी के अंदर कोई नीडल घुसे तो वो नीडल डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए, यानी अल्कोहल में डाली हुई होनी चाहिए या पानी में बॉयल की हुई होनी चाहिए, ताकि उसमें इन्फेक्शन ना रहे और उसमें एचआईवी वायरस ना हो। तीसरी चीज़ है इन्फेक्टेड ब्लड यूज़ करने से। मान लीजिए किसी इंसान का एक्सीडेंट हो गया और उसको ब्लड चढ़ाना पड़े, और अगर वो ब्लड में एचआईवी वायरस है, वो ब्लड किसी इन्फेक्टेड इंसान का है, तो इस ब्लड से एक नॉर्मल इंसान के अंदर भी एचआईवी वायरस हो चला जाएगा और उसे एड्स हो सकता है। इसीलिए ब्लड को डोनेट करने से पहले उसकी हमेशा टेस्टिंग होती है कि उसमें एचआईवी वायरस है कि नहीं। चौथा, इन्फेक्टेड मदर से फीटस में। अब बेबी जो होता है वो मम्मी के साथ अटैच होता है एक लंबी सी ट्यूब से, और मम्मी के ब्लड से बेबी के अंदर फूट जाता है। तो कभी कभी मम्मी के ब्लड से एचआईवी वायरस भी जा सकता है बेबी के अंदर। तो अगर मम्मी इन्फेक्टेड है तो बेबी के इन्फेक्शन के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एचआईवी को ट्रांसमिट नहीं करते हैं इंसेक्ट बाइट से, यानी कीड़ा एड्स को ट्रांसमिट नहीं कर सकता है। अगर आप टॉयलेट की सीट में बैठे हैं तो भी आपको एड्स नहीं हो सकता है। नॉर्मल किसिंग से भी एड्स नहीं होता है। अगर आप साथ में खाना खाएं तो भी एड्स नहीं होता, और किसी को टच करने से या किसी के गले लगने से भी एड्स नहीं फैलता है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हैव अ नाइस डे।